कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुहाग की सेज पर बैठी हुई रिया अपने पति अभिनव के आने का इंतजार कर रही थी। शादी की तमाम रस्मों के बाद भी रिया को जरा भी थकान नहीं हो रही थी, बल्कि वो तो अभिनव और अपने मिलन के लिए उत्साहित थी। काफी रात हो जाने पर अभिनव कमरे में आया और रिया के पास बिस्तर पर बैठ गया। रिया, मुझे कल ही मुंबई वापस जाना पड़ेगा। मुझे पता है तुम्हें बुरा लगेगा, पर मैं मजबूर हूँ। अमेरिका की जो कंपनी अगले महीने आने वाली थी वो कल ही आ रही है, इसलिए मुझे सुबह की फ्लाइट पकड़कर ही मुंबई जाना पड़ेगा। अभिनव के मुंह से ये सब सुनकर रिया का दिल बुरी तरह रो दिया, मगर रिया ने किसी तरह अपने आप को संभाला। फिर कब वापस आओगे? रिया ने धीरे से पूछा। जल्दी ही आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो, अभिनव ने रिया के गाल पर हाथ रखते हुए बोला। अभिनव के स्पर्श से ही रिया के बदन में एक झंझनाहट हो गई। अभिनव रिया की बेचैनियों को समझ रहा था, इसलिए अभिनव ने अपने मजबूत हाथों से रिया को अपने बाजुओं में जकड़ लिया और रिया और अभिनव के बदन एक दूसरे में समा गए। अगले दिन सुबह की फ्लाइट पकड़कर अभिनव मुंबई के लिए निकल गया। रिया का मन उसे रोकना चाहता था, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो एक दूसरे को देखने भर का समय नहीं मिलता, जानना तो बहुत दूर की बात है। जब से रिया और अभिनव की शादी तय हुई, उसी पल से रिया मन ही मन अभिनव को प्यार करने लगी। अभिनव और रिया की शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। रिया एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी और रिया के ससुर साहब बीएसए की गाड़ी के ड्राइवर थे, इसलिए उन्हें रिया अपने बेटे अभिनव के लिए जच गई। अभिनव भी बड़ी एमएनसी कंपनी में एक ऊंचे पद पर कार्यरत था, इसलिए रिया के घर वालों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं हुआ और दोनों की शादी कर दी गई। रिया, अभिनव सकुशल मुंबई पहुंच गया। अभी अभी तेरे बाबूजी के फोन पर हमें कॉल करके बताया है, रिया की सासू मां सुमित्रा देवी ने आकर रिया से बोला। रिया कब से फोन पर नजर गड़ाए बैठी थी कि अभिनव का फोन आएगा, और फोन आया भी तो बाबूजी के फोन पर। अगले दिन रिया अपने मायके चली गई, मगर वहां भी अभिनव का रिया पर कोई फोन नहीं आया। रिया फोन करती भी तो अभिनव मिटिक बोलकर फोन काट दिया करता। जब भी अभिनव का फोन आता, बाबूजी के फोन पर आता। औपचारिकता के तौर पर सुमित्रा जी रिया की 2-4 बात अभिनव से करा दिया करती। अब सास के सामने रिया क्या ही अभिनव से बात करती, मगर कई बार इतना जरूर बोलती कि मुझे आपके साथ चलना है। वहां तुम्हारी नौकरी है रिया, तुम यहाँ कैसे आओगी? छुट्टी होगी तो मैं ही वहां आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर अभिनव रिया की बात को टाल दिया करता। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, मगर अभिनव के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। अभिनव बिल्कुल नपी तुली बात ही रिया से करता। रिया ने अपनी मम्मी से इस बारे में बात की, मगर उन्होंने भी रिया को उल्टा सुना दिया। रिया, हर आदमी का अपना अलग स्वभाव होता है, अब दामाजी के सहारे ही तेरी नैया पार होगी। भगवान में ध्यान लगा और अपनी गृहस्थी बनाकर रख, उसी में एक लड़की की भलाई है। अभिनव महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए आता और चला जाता। इस बीच रिया और अभिनव का शारीरिक मिलन जरूर हो जाता। अरेंज मैरिज में दिल मिले या ना मिले, शरीर जरूर मिल जाते हैं। शादी के 1 साल बाद रिया गर्भवती हुई तो रिया को लगा कि अब अभिनव के स्वभाव में जरूर कुछ फर्क पड़ेगा, मगर अभिनव के स्वभाव में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। मम्मी जी अभी ना तो मुझे फोन करते हो, ना ही ज्यादा मेरे पास आते हैं। क्या बात, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी? देख देख लड़के पर कैसे लांछन लगा रही है। अच्छा खासा आता तो है तेरे पास, और फोन पर भी तुझसे बात करता, और क्या तुझे सर पर बैठा कर रखेगा काम धंधा छोड़कर? रिया की सास सुमित्रा जी ने रिया को धमकाते हुए बोला। अगर बात नहीं करता तो ये पेट में किसका पाप पाल रखा है, बता जरा। अब इस बात का रिया क्या ही जवाब देती, क्योंकि बच्चा तो अभिनव का ही था। रिया चुपचाप अपनी किस्मत मानकर बैठ गई, लेकिन रिया के मन में जो सवाल पल रहे थे उनका जवाब रिया को ढूंढना ही था। इसलिए अभिनव के कुरियर पार्सल से अभिनव का पता लेकर रिया निकल गई अभिनव की तहकीकात करने। मम्मी जी, मैं स्कूल की ट्रेनिंग के लिए 1 हफ्ते के लिए इलाहाबाद जा रही हूँ। ठीक है बेटा, इस हालत में जरा ध्यान से जाना। अपनी सास से ऐसा बोलकर रिया निकल गई मुंबई के लिए। मुंबई जाकर फ्लैट नंबर 302 का दरवाजा जैसे ही रिया ने खटखटाया, अंदर से एक बेहद खूबसूरत औरत ने दरवाजा खोला। हाँ जी बताइए,
जी ये अभिनव का घर है? हाँ जी। जी मैं अभिनव की दोस्त प्रियंका। रिया ने उस महिला से बोला। वैसे मैं पूछ सकती हूँ आप अभिनव की क्या लगती हैं? रिया ने उस महिला से पूछा। उस महिला ने बड़े प्यारी सी स्माइल देकर बोला, दोस्त होकर भी नहीं पता मैं अभिनव की क्या लगती हूँ? जी मैं कुछ समझी नहीं, रिया ने बोला। जी मैं अभिनव की पत्नी सुस्मिता। इतना सुनकर रिया के पैर तले जमीन खिसक गई। जी मैं भी कोई अभिनव की दोस्त नहीं हूँ, मैं भी अभिनव की पत्नी ही हूँ। अपने मोबाइल में अपनी शादी की तस्वीर सुस्मिता को दिखाकर रिया ने बोला। सुस्मिता की आंखों में आंसू आ गए और रिया हमेशा हमेशा के लिए अभिनव और उसका घर छोड़कर अपने घर आ गई।